प्रशांत किशोर कहते हैं कि जहां अगर तुलना की जाए दोनों की, मोदी की और राहुल की, हालांकि कई मीडिया समूह, चाहे वो मोदी के हों चाहे मोदी के लिए जब 370 नहीं रहा तो आपने लद्दाख के लोगों को भरोसा दिलाया। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हां, आज बात करेंगे इंडिया टीवी पर दिए गए प्रशांत, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को एक मास लीडर बताया है, एक ऐसे लोहे से तपा हुआ नेता बताया है जिसमें वो मोदी से कुछ अलग नजर आते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि जहां अगर तुलना की जाए दोनों की, मोदी की और राहुल की, हालांकि कई मीडिया समूह, चाहे वो मोदी के हों चाहे मोदी के ना हो, वो एक तुलना करते हैं और बाकी के नेताओं को भी देखते हैं। बाकी के वो नेता जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए साथ नहीं आ सकते, सबके अपने अपने सत्ता के जो हैं लालच हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, जो इंडिया गठबंधन में नहीं आना चाहते, जो नहीं आना दिखना चाहते कांग्रेस के साथ, तो एक तरफ ये साफ पता चल जाता है कि लोकतंत्र के को बचाने के लिए कौन सबसे ज्यादा कमिटेड नेता है। तो कमिटेड नेता के रूप में जहां राहुल गांधी नजर आते हैं, जिसके बारे में प्रशांत भूषण बोलते हैं कि राहुल गांधी पर दिखाई देता है कमिटमेंट, और इंटरव्यू में लोग हंसते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, हंसी में मत लीजिए इस बात को, कि राहुल गांधी के कई आयाम मैंने देखे हैं, जितना मैं उनके साथ रहा हूं मैंने उनको देखा है कि जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। इतनी हार के बाद भी वो नहीं टूटे। एक हार के बाद या दो हार के बाद, तीन हार के बाद आदमी टूट जाता है। 90% राहुल गांधी अभी तक हारे हैं, और 90% अगर मोदी हार गए होते तो उनकी इतनी फॉलोइंग नहीं होती जितनी हारने के बाद राहुल गांधी की है। वीडियो में क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर, ये हम डालेंगे वीडियो, लेकिन बात करेंगे लद्दाख की भी। पहले प्रशांत किशोर। सवाल उन्होंने दो के बारे में पूछा, तो अब लगे आप दूसरे की ताकत भी बता दीजिए। राहुल जी की जी, राहुल जी के साथ मैंने बहुत लंबा काम नहीं किया। अगर मुझे उनकी ताकत बतानी हो तो आई वुड से ही हैज़ अ टेम्परामेंट विच सरप्राइजेज मी। मैं कहता हूँ ही हैज़ ए नर्व ऑफ स्टील, क्योंकि इतने हार के बाद भी पॉजिटिव बने रहना, आप उसको हंसी में मत लीजिए। ये मैं आपको रिलेटिव कंपेयर करके दे देता हूँ। अगर मोदी जी 90% चुनाव अगले 10 वर्ष में हार जाए तो सारी ताकत के बावजूद मोदी जी ना लीडर रहेंगे, ना वो जनता को फेस कर पाएंगे। ये राहुल गांधी की ताकत है कि 10 साल में 90% चुनाव हारने के बाद भी he is convinced that he is on the right path। दोस्तों, एक बड़ा प्रदर्शन जो चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है लद्दाख की सड़कों पर, जिसके बारे में किसी भी सोशल मीडिया पर कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, कोई हवा नहीं है, ना जिसके बारे में कोई बात की जा रही है। आखिर अगर वो बात कर दी जाएगी तो सरकार का जो बनाया हुआ एक तिलिस्मी जाल है, जिसमें चमकता हुआ भारत नजर आता है, उस चमकते हुए भारत के बेरंग से रंग नजर आ जाएंगे। और ये रंग अगर नजर आ गए जनता को, तो मोदी जी के रंग ढंग पूरे के पूरे उतर जाएंगे, जिसमें दावा किया जाता है कि हां, भारत देश अब श्रेष्ठता की तरफ बढ़ चला है। भारत देश जो है देशों का गुरु बनने चला है, विश्व गुरु बनने चला है। लद्दाख की सड़कों पर उजड़ा यह हजूम कुछ यूं ही तो न निकला होगा, कुछ तो शिकायत रही होगी सुल्तान से, इसीलिए उसने बगावत का झंडा बुलंद किया होगा। 2020 में जब लद्दाख के लेह जिले में यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित चुनाव हुआ, इस मैनिफेस्टो में यही मुद्दा है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
पर्वतीय प्रदेश, इस संवेदनशील पर्वतीय प्रदेश के संरक्षण के लिए जब 370 नहीं रहा तो आपने लद्दाख के लोगों को भरोसा दिलाया। आपके सरकार के मंत्रियों ने, नेताओं ने यहां आकर दिल्ली से बार बार हमें आश्वासन दिया कि लद्दाख को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। ये भारत के नेशनल कमीशन फॉर SC/ST के मिनट्स में छपे हुए हैं। ये आश्वासन यहां पोलो ग्राउंड से दिया गया। ये आश्वासन ट्राइबल जनजातीय मंत्री से, न्याय के लॉ मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से, हर तरफ से हमें ये आश्वासन मिला। और फिर उसके बाद आपकी सरकार ने, आपके पार्टी ने एक बार नहीं 2 बार हमें ये आश्वासन इलेक्शंस में, चुनाव में इस तरह के मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र के जरिए भी दिया। ये मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा लद्दाख के इन तमाम लोगों की तरफ से। आपने संसदीय चुनाव में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर रखा है डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्राइबल एरिया डिक्लेरेशन। ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आश्वासन दिया गया था 2019 में। और फिर 2020 में जब लद्दाख के लेह जिले में यहां का सबसे प्रतिष्ठित चुनाव हुआ। जी हाँ दोस्तों, इस सड़कों पर आखिर मामला क्या है कि लद्दाख की सड़कों पर इतने सारे लोग उतर आए, महिला उतरे, पुरुष उतरे, मणिपुर की चीजें भूली भी नहीं थे लोग। और मुख्य वजह क्या है, लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की शुरुआत में तो किसी प्रकार का विरोध नजर नहीं आया था, मगर धीरे धीरे विरोध की गतिविधि शुरू होने लगी। अब स्थिति यह है कि यहाँ प्रदर्शनकारी सड़क पर आ गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में इस वक्त लोग सड़क पर उतर आए हैं। सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोगों की मांग है कि केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। लद्दाख में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग किया गया लद्दाख को। उस वक्त जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को संविधान में संशोधन करके हटाया गया था, जिसके बाद राज्य को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया। लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाया गया और जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया कि केंद्र से इस पर शासन होगा। अब यहां पर जो हुआ है वो नौकरशाही इतनी बढ़ चुकी है कि जिससे जनता त्रस्त हो गई है। नौकरशाही से जनता परेशान है। केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर शुरुआत में तो किसी प्रकार का विरोध नजर नहीं आया था, मगर धीरे धीरे विरोध की गतिविधि शुरू होने लगी। अब स्थिति यह है कि यह प्रदर्शनकारी सड़क पर आ गए। प्रदर्शन के संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि वो लद्दाख को पूर्ण राज्य के रूप में देखना चाहते हैं। जनता यहाँ की नौकरशाही से तंग आ चुकी है। वैसे केंद्र ने भरोसा दिया था, केंद्र ने कहा था कि स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिल जाएगा तब, या केंद्र शासित राज्य आप बन जाएंगे तो आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। लद्दाख में इस प्रदर्शन के दौरान कई दुकानें बंद पड़ी हैं। लेह एपेक्स बॉडी के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कड़ाके की ठंड में इस विरोधी प्रदर्शन में पुरुष, महिला वगैरह सब शामिल हैं। तो ये है भारत और प्रधानमंत्री मोदी का वो भारत जिस पर शायद प्रधानमंत्री मोदी घमंड कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर लद्दाख में अगर प्रदर्शन हो रहा है तो फिर इस पर बात की जानी चाहिए। लद्दाख में प्रदर्शन के दौरान काफी कुछ हो रहा है। बड़ी चलती हुई भीड़, लद्दाख में उबला हुआ लोगों का लहू, ये बात तो साबित करता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और ये क्या गड़बड़ है? अगर लद्दाख जैसे छोटे से राज्य में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद हो सकता है, तो समझिए आने वाले टाइम में जब लोगों को पता चलेगा कि ईवीएम में जो है जितनी भी ईवीएम में सॉफ्टवेयर पे हार्डवेयर तैयार किया जाता है, उसमें बीजेपी फॉर इंडिया के कार्यकर्ता संचालक मंडल से नियुक्त हों और फिर मनोनीत सदस्य भी हों, तब उनका क्या किया जाए। आने वाली खबर का इशारा मैं कर जाता हूं। इन महानुभाव को देखिएगा जिनके बारे में
अभी खबर आना बाकी है और इस पर पर्दाफाश होना बाकी है। रविंद्र कुमार जैन की आईडी ने डाली है कि श्री मनुष्क भाई समझी भाई कचारिया 61 ईयर एज के हैं, साइंस ग्रेजुएट हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं राजकोट में और होल्डिंग द पोस्ट ऑफ बीजेपी राजकोट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और उसी कंपनी में काम करते हैं जो ईवीएम बनाती है। एक्स वाइस प्रेसिडेंट श्यामा सिंह और ये सब लोगों का समूह है कि जो ईवीएम की चिप बनाने वाली मशीन में शामिल है। तो यह है षड्यंत्र। जब जनता को ये पता चलेगा तब क्या हाल होगा साहिब आलम का। साहिब आलम तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहेंगे। जब जनता लद्दाख की तरह पूरे हिंदुस्तान की जनता अगर सड़कों पर उतर आई तब क्या होगा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर के काफी ज्यादा झंझट चल रहा है। पूरा जैसे कि झारखंड लोग घरों से निकल आए हैं और बड़ा करारा जवाब आदिवासी समुदाय प्रधानमंत्री मोदी को फिर से देने को तैयार है। क्या इसी तरह की राजनीति करके प्रधानमंत्री मोदी जी क्या लोगों का दिल जीतेंगे या तानाशाही के बल पर और बंदूक के नोक पर लोगों को मजबूर कर देंगे घुटनों पर टेकने के लिए? ये सोचने वाली बात होगी। ये हिंदुस्तान की जनता को, पढ़े लिखे उस प्रबुद्ध लोगों को सोचना है जिनके हाथ में नौकरी नहीं है। भगवान श्री राम के मंदिर का प्रसाद जरूर चढ़ाइए, जरूर भगवान श्री राम के दर्शन कीजिए और उनसे नौकरी मांगिए, उनसे अपने परिवार की मंगल कामना कीजिए, उनसे आप अपने परिवार की सुरक्षा की कामना कीजिए। हनुमान जी को अपने घर के बाहर पहरे पे लगा दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी की पुलिस आजकल कोई काम करने लायक नहीं है। इसीलिए शायद श्री राम का मंदिर उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया गया है कि जिसमें लोग खुद भगवान से सुरक्षा मांग सकें, जिससे सरकार का थोड़ा सा खर्चा बच जाए, सरकारी नौकरियां जो है ज्यादा ना निकालनी पड़े, पुलिस वाले ज्यादा भर्ती ना करना पड़े। क्योंकि भगवान श्री राम जहां होंगे वहां पाप होगा ही नहीं, अपराध होगा ही नहीं, बेरोजगारी होगी नहीं, बस खुशहाली होगी। रोजाना आदमी सुबह उठा करेगा और दरवाजे के बाहर झांका करेगा, 5 सोने की गिन्नियां उसके दरवाजे के बाहर मिल जाया करेंगी। चलिए वक्तो, आपको मुबारक। मोदी जी के वो जो कारनामे हैं और मोदी जी के द्वारा जो तिलिस्म जाल बुना जा रहा है, लेकिन इतना तो साफ हो चुका है कि मोदी के ऊपर थोड़ा भारी पड़ते हैं राहुल गांधी और देशवासी भी भारी पड़ रहे हैं आजकल। भले ही मीडिया आपको सच से दूर वो सपनों की दुनिया में ले जाए जिस सपनों की दुनिया में सिवाय कंगाली के, बेरोजगारी के कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।